गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम 2026 में जो होने वाला है उसका जो हम लोग वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आप लोग का रेगुलर अब से जो भी सारे सब्जेक्ट का रेगुलर आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, जो बिल्कुल बोर्ड के स्टैंडर्ड पर आधारित है। जिस तरह से बोर्ड पूछा जाता है उसी तरह से यह क्वेश्चन है। हम लोग जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का क्लास 10th का 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वह फिगर वाला है। तो इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि यह जो वीवीआई क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है यह हमारे ग्लोबल स्टडीज चैनल पर है, जो यूट्यूब पर आप लोग को फ्री में तैयारी करा रही है। आप जितने भी आप जो तैयारी कर रहे हैं आप अपने दोस्तों के साथ, आपके जो रिलेटिव्स है जो तैयारी कर रहे हैं या अभी 10th में जाएंगे, इस बार जो अगले साल 10th में जाएंगे वो उनको भी शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी है। और सबको, सभी लोगों को मैं सब विषय का बिल्कुल फ्री में आप लोग को तैयारी करा रहे हैं 10th का। तो यह 2026 में होने वाला एग्जाम है, उससे संबंधित वीवीआई क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसका आज 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, पहला और तीसरा। ये दूसरा क्वेश्चन है। और किसी भी कोई भी पढ़ाई से संबंधित, तैयारी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप लोग इस दोनों नंबर पे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कोई भी गाइडलाइन लेना हो तो आप संपर्क करके आप अपना पूछ सकते हैं कि हमें कोई भी जो समस्या आप बताइएगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज का जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पहला और तीसरा देख चुके हैं, वो है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। और आप लोग को बताए थे पिछला वीडियो में कि यह आपको बायोलॉजी में, साइंस विज्ञान जी, उसमें आपको मैट्रिक एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय का। 2 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन का आंसर है, जवाब देना है, और वो है कितना मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का है। यानी 5 नंबर के लिए आपको ये सीरीज चल रहा है। इसके बाद फिर से आपको 2-2 नंबर का जो लघु उत्तरीय है ये खत्म होते ही शुरू हो जाएगा, और वो खत्म होते ही फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू कर देंगे। मैराथन क्लास चलेगा ऑब्जेक्टिव का। और इसी तरह से और भी विषय है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश, सबका आ रहा है एकदम बैक टू बैक। सब एकदम तैयारी मोड में आप लोग आ जाइए, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, आपको उसको नोट करते चलिएगा। बहुत ही सरल भाषा में हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको दिया जा रहा है। तो पहला क्या, दूसरा क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आपको क्वेश्चन लिख लेना है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख करके ये नहीं करना है कि ये तो हमको आता है, बस फिगर बनाना है। फिगर बनाना आता है, बहुत अच्छी बात है, यही फिगर है, आप लोग बनाइएगा। और इसको सब बहुत वीवीआई क्वेश्चनों में से है, इसलिए इसको प्रॉपर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मानव पाचन तंत्र का अंग है, फिगर है उसका, एकदम नामांकित फिगर है। आप इसको अच्छे से पेंसिल से बनाइएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। चलिए, ये मुख है, और मानव में भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है। जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं, उसी समय से क्या होता है, मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो क्या बोलेंगे, से शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से भोजन, ये है ग्रासिका है, ये सब क्या है, ग्रासिका है। यहाँ से भोजन, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ग्रासिका। यहाँ से भोजन यहाँ से कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। अमाशय में पहुँचती है। अमाशय में बहुत सारा एंजाइम निकलती है, पाचक रस निकलती है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ती है। ये हमारा लीवर है, बॉडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है, ये बहुत सारे कार्यों को करती है।
ठीक अमाशय के नीचे ये पैनक्रियाज है, जो हमारे बॉडी में शुगर यानी चीनी की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसी के गड़बड़ी से क्या होती है, मनुष्यों में डायबिटीज यानी मधुमेह यानी चीनी का बीमारी ये हो जाती है, जब अग्नाशय यानी पैंक्रियाज सही ढंग से कार्य नहीं करती है। ये लीवर है, लीवर में एक पित्त ग्रंथि होती है हरे रंग की, जो पित्त का स्राव है। ये सब कहाँ पाचन में सहायता करती है, अमाशय में। कहाँ पे, अमाशय में। यहाँ से भोजन आगे चलती है, अमाशय से चल करके आती है छोटी आंत में। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, और वह छोटी आंत पोषक तत्व को भोजन से अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है, और रक्त जो है उस पोषक तत्व को शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या करती है, पहुंचाती है पोषक तत्व को, और वहाँ कोशिकीय दहन द्वारा क्या होती है, ऊर्जा का प्राप्ति होती है। इस तरह से सारे पोषक तत्व का जो पाचन है वह छोटी आंत में होती है, और छोटी आंत से पाचन का क्रिया होते हुए ये बड़ी आंत में पहुंचती है। और बड़ी आंत में लास्टली जल का अवशोषण होता है। जो हमारे भोजन में जल का अंश होता है, जो जल होता है, वह कहाँ पे उसका अवशोषण होता है, बड़ी आंत में। पूछा जाएगा कि पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में। पूछा जाएगा जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होती है। अब यहाँ से जल का अवशोषण होने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, वह उसे मल के रूप में गुदा से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह हमारा पाचन तंत्र का चित्र है। आप लोग इसको बढ़िया से क्या करना है, इसको बना लेना है। कॉपी पेंसिल से बनाना है, नामाकरण भी करना है, कहाँ कौन सा अंग है। इस तरह से ये हमारे अगर ये क्वेश्चन आते हैं, आप बस फिगर बना करके सबको सही नाम लिख देते हैं अच्छा से स्वच्छ फिगर, तो आपको 5 मार्क्स, कितना, आपको 5 नंबर जो है 5 मार्क्स आपके जेबी में आ जाएगा। इसीलिए इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, और 5 मार्क्स की गारंटी ये क्वेश्चन देगा अगर ये क्वेश्चन आती है तो। आ भी सकती है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है फिगर वाला, ये क्वेश्चन गेस क्वेश्चन में से है। इसको खूब बढ़िया से लिखना है, बना लेना है, और 5 मार्क्स क्या करना है, इसको गारंटी के रूप में रख लेना है। चलिए ठीक है, फिर अगला चौथा क्वेश्चन लेकर के आते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, बनाइए। तब ठीक है, ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।